हेलो दोस्तों, मैं व्यास कुमार आप लोगों का एक बार फिर से विवास नर्सिंग टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप लोग राजस्थान यानी कि RUHS से BSc नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से BSc नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या रह सकता है और कौन से एग्ज़ाम होते हैं, किस नाम से होता है, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, कौन से BSc नर्सिंग करने के बाद हम लोग क्या क्या जॉब कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एकदम लो लेवल की बातें से लेकर के हाई लेवल तक ये सारा बात जो है सो इस वीडियो में आप लोगों को बता दें, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम वीडियो शुरू करते हैं कि आप लोग BSc नर्सिंग राजस्थान से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा RUHS, यहाँ पर लिखा होगा RUHS BSc नर्सिंग 2025, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से 2025 में BSc नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो पहले करने के लिए आप लोगों के पास 12th यानी कि 12th आपका बायोलॉजी से होना चाहिए। बायोलॉजी से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 45% मार्क्स कंपलसरी है कि आपका 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 12th में 45% मार्क्स नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उसके बाद ये फॉर्म जो है सो ये BSc नर्सिंग जो है सो BSc नर्सिंग बॉयज़ और गर्ल दोनों कर सकते हैं। और BSc नर्सिंग की बात करें तो ये 4 ईयर का एक कोर्स है, यानी कि इनका ड्यूरेशन जो है सो 4 साल का होता है। उसके बाद बात करें नीचे में हम लोग, तो BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए कौन सा हम लोग फॉर्म भरे, यानी कि फॉर्म की बात करें तो यहाँ RUHS को द्वारा फॉर्म निकाला जाता है। राजस्थान में हमने लिखा है फॉर्म, है ना, यहाँ पे RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा फॉर्म निकाला जाता है और वही फॉर्म हम लोग भरते हैं। उसके बाद परीक्षा की बात करें तो प्रवेश परीक्षा जो है सो जून या जुलाई में हर एक ईयर में जो है सो 2024 की बात करें तो 2024 की बात करें तो इस बार थोड़ा लेट एग्ज़ाम हुआ है। 11 अगस्त को एग्ज़ाम कराया गया, जाकि फॉर्म जो है सो अप्रैल के करीब में ही आ गया था, बट एग्ज़ाम जो है थोड़ा लेट से कराया गया। अभी तो काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। और वेबसाइट की बात करें कि कौन सी वेबसाइट में फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोग सामने नीचे वेबसाइट दिख रहा है RUHSRAJ.org। इसी वेबसाइट पे हम लोग का 2025 का फॉर्म फिलअप होगा BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए। इसके बाद हम लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि RUHS के द्वारा पेपर पैटर्न क्या रखा जाता है BSc नर्सिंग के लिए। ये हमारा पेपर पैटर्न है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। हमने पेपर पैटर्न ऑलरेडी लिख चुका है, यानी कि RUHS लिखा है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स 33 नंबर के, केमिस्ट्री 33 नंबर के और बायोलॉजी 34 नंबर के, टोटल जो है सो यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल जो है सो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद बात करें तो एग्ज़ाम का मीडियम, यानी कि कौन से मीडियम एग्ज़ाम होता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम एग्ज़ाम होता है BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, विदाउट निगेटिव मार्किंग होता है एग्ज़ाम। उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं ऊपर में, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एग्ज़ाम जो है सो ऑफलाइन होता है। एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कराती है, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन। ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ सेंटर जो है सो केवल जयपुर में होता है, जो कि हमने पहले ही लिख रखा है। तो कोई भी आप फॉर्म भरे, आप किसी भी स्टेट से है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। हम आगे बताएंगे कि किस राज्य के लिए कितना परसेंटेज सीट रखा गया है राजस्थान में। तो यहाँ हम बता दिए पहले कि ऑफलाइन की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो है सो ऑफलाइन होता है। उसके बाद एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, हमने लिख रखा है पहले एग्ज़ाम 2 आवर का होता है। सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं BSc नर्सिंग में क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या उनका आयु सीमा होना चाहिए। तो INC के अकॉर्डिंग की बात करें तो अपर एज लिमिट हटा दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी साल के कैंडिडेट्स जो है सो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की बात करें जो हमने लिखा है 2008, यानी कि अगर आपका 2008 जन्म तिथि है, यानी कि आपका उम्र जो है सो अगर 17 साल पूरा रहा है तो आप BSc नर्सिंग में राजस्थान यानी कि इसमें फॉर्म आपका फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद और वो अति यानी कि 2008 से कम होना चाहिए। ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ एज लिमिट की बात करें
तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू INC अप नो अपर एज लिमिट, यानी कि INC के अकॉर्डिंग नो अपर एज लिमिट, यानी कि अपर एज लिमिट हटा दिया गया है। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें सिलेक्शन की बात करें तो इंट्रांस एडमिशन होता है, यानी कि प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, राजस्थान में सभी के लिए 100% सीटों पर लागू हो गया है कि विदाउट इंट्रांस किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगर आप लोग एडमिशन कराते हैं तो आप लोग का एडमिशन जो है सो फर्जी माना जाएगा, अगर आप बिना इंट्रांस दिए एडमिशन कराते हैं तो। उसके बाद नीचे लिखा है नो डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में से किसी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, जो हमने बताया अभी। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर में हम लोग, जो कि हम लोग को दिख रहा होगा अदर स्टेट की बात हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि अदर स्टेट की बात करें तो यानी कि आप MP से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, आप किसी भी राज्य से हो, तो आप लोगों के लिए यानी कि अदर स्टेट वालों के लिए 15% सीट जो है सो राजस्थान में रिजर्व रखा गया है। अदर स्टेट हमने लिखा है, अदर स्टेट जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं अदर स्टेट वाले। उसके बाद 85% की बात करें तो राजस्थान, यानी केवल राजस्थान के स्टूडेंट जो है सो BSc नर्सिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। 85% पर केवल राजस्थान के और 15% पर अदर स्टेट की बात करें। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं, कितने कॉलेज है राजस्थान में। तो कॉलेज की बात करें तो राजस्थान में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, यहाँ पर हम लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज 39 गवर्नमेंट कॉलेज है। और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट की बात करें तो 2600 सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज में है। और प्राइवेट की बात करें तो 160 प्लस, यानी कि 160 से भी ज़्यादा कॉलेज प्राइवेट है। उसमें सीट की बात करें तो 8000 प्लस, यानी कि 8000 प्लस सीट ही जो है प्राइवेट में है। उसके बाद नीचे में हमने स्कॉलरशिप लिखा है कि स्कॉलरशिप किस किस को मिलता है, किसको नहीं मिलता है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट आप दोनों में से किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगा। तो हम आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप किसको मिलता है। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो ऑल स्टेट, यानी कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन किनको मिलना है वो हम बता रहे हैं। तो अगर आप BPL SC ST और फ्रीडम फाइटर परिवार से अगर आ रहे हैं, आप दिव्यांग हैं और अनाथ हैं, तो आपको स्कॉलरशिप जो है सो पूरी राशि, यानी कि पूरी यह है 75% राशि जो है सो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप के रूप में। उसके बाद हमने नीचे लिखा है UR, यानी कि जनरल, UR मतलब जनरल होता है। उसके बाद EWS, इन दोनों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। हमने लिखा है नो स्कॉलरशिप प्रोवाइड, यानी कि इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, इनको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड किया जाता है। किनको प्रोवाइड किया जाता है तो BPL SC ST और फ्रीडम फाइटर परिवार से जो बिलोंग करते हैं उनको, और PWD से जो है उनको, और अनाथ बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोग BSc नर्सिंग करने के बाद कौन कौन से जॉब कर सकते हैं। तो जॉब की बात करते हैं हम लोग आगे। जॉब में हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पे आता है नर्सिंग ऑफिसर की बात करें, यानी कि हम लोग सबसे पहले BSc नर्सिंग करने के बाद हम लोग नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद जो है सो हम लोग RRB, यानी कि रेलवे में BSc नर्सिंग का भी फॉर्म आता है, डायरेक्ट आता है, तो उसको भी हम भर सकते हैं। दिल्ली का भी आता है, DSSB का फॉर्म आता है, BHU का फॉर्म आता है, नेवी का फॉर्म आता है। उसके बाद आर्मी का फॉर्म आता है, जिपमर का फॉर्म आता है। उसके बाद ये सब करने के बाद अगर हम लोग टीचिंग लाइन भी यानी कि नर्सिंग कॉलेजों में जैसे GNM ANM वाले कॉलेज में जा कर के हम लोग एज ए ट्यूटर के तौर पे हम लोग टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोग को एक अच्छा सा ऑप्शन है जो कि एब्रॉड, यानी कि अगर कितना आदमी चाहता है कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाने हैं तो व्यक्ति जो है सो चला जाता है एब्रॉड, यानी कि अपने देश से बाहर दूसरे देश में चला जाता है। तो दूसरे देश में जाने के लिए भी कुछ न कुछ कंडीशन होती है जो मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये थे आप लोग की जानकारी जो कि राजस्थान के लिए हम बताए हैं कि राजस्थान से आप लोग BSc नर्सिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं आप लोग को यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए कुछ अलग जानकारी लेकर आऊँगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी लाएंगे आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी
मिलता है और एकदम फैक्ट मिलेगा आप लोग को जानकारी, गलत एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को मैं हमेशा जवाब देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि मैं अगला वीडियो जो है सो किस जानकारी पर लेके आऊँ, कौन से टॉपिक पर लेके आऊँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।